बड़ी खबर में बात करेंगे सियासी महाजराई की। तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान सियासी जबकलश जारी है और अपनी अपनी हिकमत अमली के तहत एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए काज खेले जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले और शो ऑफ हैंड के जरिए कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऑपोजिशन के जो मुमकिन इज्तिमाई इस्तीफों की सूरत में आईनी और कानूनी माहिरीन से राय भी ली जा रही है। साथ ही हुकूमत ने ऑपोजिशन की नैब कानून में तजवीज करदा तरमीम अवाम के सामने पेश कर दी है और बताया गया है कि ऑपोजिशन ने नैब कानून में तरमीम की शक्ल में लिखकर एनआरओ मांगा है। इधर पीटीएम हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट से डायलॉग के लिए किसी भी सूरत आमादा नजर नहीं आती। नून लीग के बाद अगर बात की जाए जेयूआई की भी, वो भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। हाफिज हुसैन अहमद के बाद मौलाना शरारी ने मौलाना फजल रहमान पर संगीन इल्जामात भी लगा दिए। अगर मैं इसको कहूं कि न्यूज ऑफ द आवर, न्यूज ऑफ द वीक, न्यूज ऑफ द मंथ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जेयूआई फे जैसी जो जमातें हैं इसमें इंटरनली जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड मैकेनिज्म होता है और खासतौर पर लीडरशिप जो होती है या जो अमीर हैं इस जमात के, उनके ऊपर ट्रस्ट ही बेसिकली ऐसी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर वो उनकी बका की बुनियादी वजह। और इस तरह की जो डिफरेंसेस सामने आना जेयूआई के अंदर मुझे लगता है हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, हुकूमत के लिए एक रिलीफ हो सकता है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर टफ सिचुएशन के अंदर कोई जमात टफ टाइम दे सकती है वहां पे सिट इन के लिए, दैट इज जेयूआई। हमें अली नवाज अवान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि इस वक्त ये सारी सूरत हाल के ऊपर उनकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो आपको सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरा, कल जो कैबिनेट का इजलास था उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की और खासतौर पर पॉलिटिकल हिकमत अमली के हवाले से भी बात हुई। तो इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है जब हमें जेयूआई के अंदर इंटरनली कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं? दूसरी जाने बिलावल ने कल कह दिया कि हम इस्तीफे छीन कर लेंगे, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी, क्या कहेंगे? There is something wrong with the internet or something. दोबारा कनेक्ट करते हैं, नॉट एन इशू। अली भी अगर सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा प्लीज। जी आपकी आवाज आ रही है, मुझे हुक्म करें। और अच्छा, ऑडियो का कोई इशू? ओके, कनेक्ट कर लेते हैं हम दोबारा सिंस वी आर लाइव। अच्छा, सुन रहे हैं, अली भाई जवाब दीजिएगा प्लीज। जी देखें, आपके सामने है सारी सूरत हाल और आपने बड़ा अच्छा उसको थोड़ा अपने इंट्रो में भी डिफाइन कर दिया है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, ये जो चीजें सारी है ना, ये बड़ी आर्टिफिशियल है, कोई चीज नेचुरल अलायंस तो है नहीं। 99% जो केसेस थे आज जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर चल रहे नैब के अंदर या बाकी एफआईए के अंदर, ये दोनों पार्टी ने खुद बनाए थे। आपको याद होगा जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे, जो उनकी स्ट्रेटेजी मोहतरमा नुसरत भुट्टो के बारे में थी और पूरे लोग जानते हैं नून लीग की क्या थी। और ये नून लीग वाहिद जमात है जो पहले हुकूमत में आई थी और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी फ्रॉम ऑनवर्ड 80s के बाद की बात कर रहा हूँ। और सेकेंडली जो फजल रहमान साहब है, ये बहुत ही बड़ा मुदाहिया सा एक है करेक्टर हमारी सियासत के अंदर कि आज वो कह रहे हैं इस मुल्क में आमरीयत है। और ये वो जमात है जिसने परवेज मुशर्रफ को वर्दी के अंदर इलेक्ट कराया था। फिर आप मौलाना फजल रहमान साहब की वो जमात है जिन्होंने 2007 के अंदर जब एपीडीएमए का वो हिस्सा थी मौलाना फजल रहमान की जमात, और उन्होंने केपीके की असेंबली नहीं तोड़ी थी और उससे प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का दोबारा इलेक्शन हुआ था, हाउस पूरा हुआ था इलेक्टोरल कॉलेज, और उसी की बेस पे वो दोबारा प्रेसिडेंट बने थे। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद अब जब उन्होंने आके प्रेशर किस चीज पे डालना शुरू किया, क्या अगर वो लोग तो महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है महंगाई, लोग एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं। क्या आप इस चीज पे लोग निकलते तो शायद लोग इनका साथ देते, पर हुआ ये क्या कि जिस चीज के लिए निकले हैं वो लोग इनका एतबार करने पे तैयार नहीं है। और फिर बाद में जो लाहौर में जो जलसा हुआ है उस जलसे की नाकामी की वजह से वो सब चीजें एक्सपोज हुई हैं और अब इनके आपस के दरमियान में लड़ाइयां शुरू। इसको अली साहब आपकी खुशकिस्मती तो कह सकते हैं कि वो लोगों को नहीं निकाल पाए, लेकिन ये आपकी हुकूमत की क्वालिटी तो नहीं है। आपने खुद के आप कह रहे हैं गवर्नेंस के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, क्यों है जी 2.5 साल बाद दूर क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर ये चीज दुनिया में आई हुई है, आपको जरा से समझने की जरूरत है। हमारी जब गवर्नमेंट आई थी आपको कहते थे कि 5.8% ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, और जैसी हमारी हुकूमत आई तो यही इसाक डार, यही मिफ्ता इस्माइल और यही नवीद कमर कह रहे थे कि आपको आईएमएफ के पास जाना है। हमने कहा जी आप तो हमें 5.8% ग्रोथ छोड़ के गए हैं,
मैं कह रहा है कि मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है। मैं एक आम सी बात करता हूँ लोगों को समझाने के लिए, वो कहते हैं जी अब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हैं पर फिर भी हमें एक बैंक से लोन लेना पड़ेगा। वो कहेंगे घर के हालात बहुत अच्छे हैं तो आप बैंक से लोन क्यों ले रहे हो भाई? उन्हें कहा लेना पड़ेगा। कहता आप तो कह रहे थे सारी हालात बहुत अच्छे हैं, मेरी फ्रिज भी भरी हुई है, मेरा स्टोर भी भरा हुआ है, मेरे घर के हर चीज मौजूद है, बिल भी मैंने सारे दिए हुए हैं, तो फिर बैंक के पास जाकर मैं पैसे क्यों लूं भाई? उन्हें कहा नहीं जी वो तो हम बस कह रहे थे, अभी तो IMF जाना ही पड़ेगा। हम IMF गए तो IMF जाते हैं आप तो उनकी कंडीशनैलिटीज को आपको फुलफिल करना होता है, जिसमें आप देखें इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है यूनिट पर प्राइस आपको बढ़ानी पड़ी है, गैस की प्राइस आपको बढ़ानी पड़ी है, आपकी जिस सब्सिडीज आपको कम करनी पड़ी है। उसके बाद पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला है। ये ऐसी वायरस जो पूरी दुनिया में है कि जिसने इकोनॉमीज को तबाह करके रख दिया। आपके सामने इंग्लैंड जो बिग सिक्स के अंदर आता है उसके अंदर 19% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो जिंदगी में दुनिया की उनकी अपनी 400 साल तारीख में नहीं हुई। उसके बाद देखा दोबारा वो लॉकडाउन के अंदर कल चले गए। अमेरिका आप देखें उनका क्या हशर हुआ है, 2 लाख से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप कोविड के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम सेनेट की तरफ आए, सेनेट इंतखाबात के हवाले से आए तो इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि 10 फरवरी से पहले सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे। तो इस हवाले से हुकूमत की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि आप लोग तो इस सवाल से कह रहे थे कि जी हमने सेनेट इलेक्शन जल्दी कराने का पर्पज और शो ऑफ हैंड के साथ कराने का पर्पज यही है कि इनके जितने कंसर्न्स है पीडीएम के या ऑपोजिशन के उनको दूर किया जाएगा। देखिए 2 चीजें, एक जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो 10 फरवरी से पहले नहीं करा सकती, बिल्कुल ठीक है। उसको जो उसके अंदर लिखा हुआ है इलेक्शन, जो हमारे आइन के अंदर भी लिखा हुआ है और इलेक्शन कमीशन 2017 के जो हमारा एक्ट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, वो 30 डेज अर्ली हो सकता है। वो 30 दिन जो अर्ली है वो 11 फरवरी के बाद से शुरू होते हैं। इसका मतलब 12 फरवरी को इलेक्शन करा सकते हैं। वो तो हमारी बात को सेकंड कर रहा है। हम और गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन कराता है। गवर्नमेंट सिर्फ उसको आपको इंटीमेट करती है कि जी हाँ अभी हमारा टाइम शुरू हो गया, आप इसके इलेक्शन कराएं और वो इलेक्शन हो रहे। जहां तक आपकी शो ऑफ हैंड्स की बात है वो बात आप ठीक कह रही है। वो हमने एक प्रपोजल दी थी, ऑपोजिशन को दी थी और उन्होंने हमारे साथ बैठने से इनकार किया था। तो हमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाए और हम ये कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स का मतलब ये नहीं है कि हाथ खड़े करके आपने कहना किया, क्योंकि 11 से 12 वोट देने होते हैं एक सेनेटर ने, तो उसके अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए जिससे पता चल सके, आया हो सके कि इस बंदे ने कौन से 11 वैसे इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, क्योंकि उसमें आपने प्रायोरिटी अपनी देनी होती है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। खैर आगे बढ़ते हुए अली नवाज साहब, आपका हल्का इस्लामाबाद, आप वहां से इलेक्टेड भी हैं, आपको नहीं लगता कि अगर पीडीएम से बात नहीं की जाती और लॉन्ग मार्च करने दिया जाता है जैसे कि आपकी हुकूमत, आप वजीर आजम इमरान खान साहब के रवैये से लगता है, तो जो इस्लामाबाद की आवाम है, ट्विन सिटीज की आवाम है, उनको एक बार फिर ओपोजिशन के पीडीएम के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा कि वो आए, शहर ब्लॉक करें, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट हो, आपके हल्के के भी लोग हैं, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? अच्छा ये देखें, इसका ना आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। देखें आपके पास आप ऑप्शंस मौजूद हैं और आपने उस ऑप्शन को अडॉप्ट करना है और हर ऑप्शन की आपने कॉस्ट एनालिसिस करना है। आपने किस कॉस्ट के ऊपर कौन सी चीज अडॉप्ट करनी। तो हमारे सामने क्या चीज है? हमारे सामने ये है कि आपने उनकी मशावरत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्या वो डेमोक्रेटिक लोग हैं और डेमोक्रेटिक लोगों से बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमें उनको बार बार इन्वाइट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, हमें उनकी कौन कौन सी शर्तें मान रही हैं वो तो हमके ऊपर, हम आपके आवाम के सामने चीज रखेंगे। वो ये कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए होने चाहिए, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपके कौमी असेंबली का जो इजलास है आपने इतने दिनों के लिए रखा हुआ है, इससे ज्यादा दिनों के लिए होना चाहिए, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 18वीं तरमीम पे बात करनी है, बिल्कुल हो सकती है। ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिवॉल्व होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे बात। पर जब वो ये कहते हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं और नैब की 38 कवानीन में से शिकों में से 34 शिकों को कहते हैं आप चेंज कर दें, फिर हम फैक्टर पे वोट देंगे, फिर हम आपसे कोई बात करने को तैयार होंगे। तो ये मुल्क अगर 70 साल बाद 30,000 अरब के कर्जे में के नीचे दबा हुआ है, जो इसके इश्यूज हैं, 203 एंटिटीज हैं जो लॉस में है, वो कहते हैं ना हमारी जुबान में कहते हैं कि फिर ना ही समझिए। अरे भाई फिर ना ही समझिए, मतलब बात नहीं हो सकती। क्या
वैसे वैसे क्या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल करना ठीक है चले बहुत शुक्रिया बातचीत होती रहेगी इस पे आपसे भी थैंक यू वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का इजहार किया हुकूमती नुमाइंदगी कर रहे थे और बता रहे थे कि कम से कम इस मामले पे ना ही समझे बात नहीं होगी एनआरओ के मामले पे पीडीएम से। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।